वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड दीज मल्टीपल्स। इंटरेस्टिंग। यहाँ बात की जा रही है कि हमारे पास कोई 3 consecutive नंबर्स हैं जो 8 के मल्टीपल हैं। उन नंबर्स का जो सम है ना वो 888 है। अब हमें उन्हीं 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब नंबर्स को फाइंड आउट करने से पहले हमें इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए कि अरे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का क्या मतलब है। तो फिर इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूं 2। ये 2 जो है वो 2 का मल्टीपल है। ऐसा क्यों बोला? बिकॉज जो 2 है वो 2 को डिवाइड कर सकता है, तो एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि जो 2 है वो 2 का मल्टीपल है। ओके। अब इसी तरीके से 3, क्या ये 3 2 का मल्टीपल है? नहीं। जो 2 है वो इस 3 को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता, तो जो 3 है वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। आगे चलते हैं। 4, यस, 4 2 का मल्टीपल है बिकॉज 2 4 को डिवाइड कर देता है। 5 नहीं है। 6, यस 6 है। तो अब दोस्तों ये जो 2 4 6 ये तीनों जो हैं वो 2 के मल्टीपल हैं बिकॉज ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, मल्टीपल्स का मतलब समझ में आ गया। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। बिकॉज 2 4 6 के बीच में क्या कोई ऐसा नंबर आपको मिला जो 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। ये लगातार कॉन्टिन्यूसली आपको नंबर मिले हैं 2 4 6 जो 2 के मल्टीपल है। तो दैट्स वाई दोस्तों ये 2 4 6 2 के मल्टीपल्स होने के साथ साथ कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। तो मैं इन्हें कहूंगा 2 4 6 आर द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। यहां हमें बोला गया कि हमारे पास कोई ऐसे 3 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो 8 के मल्टीपल है। अब हमें उन नंबर्स के बारे में तो पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं कि सबसे पहला नंबर है x। आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने x मान लिया। लेट x बी द मल्टीपल ऑफ 8। ओके। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो 8 का ही मल्टीपल होगा? बिकॉज अभी तो हमने मान लिया कि x 8 का मल्टीपल है, यानी कि 8x को डिवाइड कर देगा। बट x से अगला नंबर क्या होगा? अब x की काउंटिंग तो हम नहीं जानते ना। ये काउंटिंग तो हम जानते थे 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है। अब x के बाद ऐसा क्या आएगा, इसकी काउंटिंग तो नहीं जानते। तो जरा इसी कॉन्सेप्ट पर चलिए। 2 के बाद हम 4 आए। कैसे आए? जब मैंने 2 में 2 को ऐड किया, राइट, तभी 4 मिला। ऐसी 4 में जब मैंने 2 को ऐड करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। यानी कि जिस चीज का मल्टीपल निकाल रहे हैं, जिस चीज का मल्टीपल सर्च कर रहे हैं, उसी को ही हम बार बार उन नंबर्स में ऐड कर रहे हैं, है ना। जैसे 2 के बाद कौन सा मल्टीपल है, इसके लिए मैंने 2 में ही 2 को ऐड किया तो 4 मिला जो 2 का ही मल्टीपल है। अब मुझे 4 के बाद सर्च करना है ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 का ही मल्टीपल होगा, तो मैंने इसी 4 में 2 को ऐड किया, राइट। तो बस यहां पर भी वही केस है। अगर आपके पास पहला नंबर x है जो 8 का मल्टीपल है, तो अगला क्या होगा? x प्लस 8। और उससे अगला क्या होगा? x प्लस 8 प्लस 8 विच इज इक्वल टू x प्लस 16। तो आ गए ना 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। ये लगातार नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो सकते हैं। अभी आप कहोगे यार ये कैसे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू तो पता नहीं। अगर नहीं पता भाई, यही तो निकालनी है। अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तभी तो एग्जैक्ट नंबर निकलेगा ना। तो आइए शुरू करते हैं। हमें गिवन था कि इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 888 है। सम कर देते हैं। x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। x वाले नंबर्स को जरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3x और 8 प्लस 16 हो जाएगा 24। अरे वाह, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। तो बस इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले 24 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 864। अब x की वैल्यू चाहिए तो साथ में लगे 3 को भी दूसरी तरफ लेकर जाना होगा। इसके लिए हम 3 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा बिकॉज ये x के साथ मल्टीप्लाई में था। तो x की वैल्यू हो जाएगी 864 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 288। तो यहां से क्या पता लगा दोस्तों कि x की वैल्यू 288 है, यानी कि एक पहला नंबर जो 8 का मल्टीपल था वो था 288। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? वो था x प्लस 8 ना। तो x की वैल्यू 288 है, तो 288 में 8 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 296, राइट। अब उससे अगला क्या था? x प्लस 16। x की वैल्यू है 288, सो 288 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 304। तो मुझे यहां से क्या पता लगा दोस्तों? यही है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर्स हैं जो 8 के मल्टीपल्स भी हैं और इनका जो सम है वो 888 के इक्वल है। और आप इसे वेरीफाई भी करके देखना दोस्तों, तीनों का सम आपको 888 के इक्वल मिलेगा और ये तीनों 8 से परफेक्टली डिवाइड भी हो सकते हैं। इन तीनों के बीच में कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो आपको 8 का मल्टीपल मिले। यही तीनों मिलेंगे क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, लगातार नंबर्स हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।